ऑल नोट इंडियन करेंसी। नो, आप इनको नॉट फर्जी इंडियन कह रहे हो। हाँ आप इनको फर्जी कह रहे हो। बिल्कुल क्यों कह रहे हो? ये 100 का नोट है, नकली है, ये गांधी जी की तस्वीर है। नकली है, ये 10 का नोट है, नकली है, गांधी जी की तस्वीर है। नकली है, ये 200 का नोट है, नकली है, गांधी जी की तस्वीर है। ये 500 का नोट है, नकली है, गांधी जी की तस्वीर है। ये 10 रुपीज है, इस पे गांधी नहीं है, ये पुराना नोट है ये काफी। असली है, ये असली है। अब सवाल यहीं से शुरू होता है। सर ये लो हाँ जी, आपकी हाँ। सारी धनराशि। देखो असली नकली क्या है? मतलब जब मैं मेरे मान लीजिए मेरे पास ये 100 का नोट है। अब मैं दुकान पे गया, मुझे कोई चीज खरीदनी है, मैंने उसको ये 100 का नोट दिया, झट से उसने मुझे 100 रुपए का, 50 रुपए का, 20 रुपए का, 30 रुपए का सामान जो मैंने खरीदना है वो खरीद लिया। ना नकली कैसे है? ना 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 ना, आपने जो सामान खरीदा वो 100 रुपए का नहीं है, यही आपके साथ ठगी है। जैसे मान लीजिए आप अपनी कंपनी के लिए किसी कोई डॉक्यूमेंट किसी दफ्तर में लेना चाहते हो या देना चाहते हो, और आप जा नहीं सकते उस टाइम पर, वो कहीं बिजी हो गए, कहीं व्यस्त हो गए, तो आप क्या करते हो, एक चिट्ठी लिखते हो रिप्रेजेंटेटिव की कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है और मेरे को इसके ऊपर पूरा फेथ है, पावर ऑफ अटर्नी दे करके उसको भेज देते हो, और वो बंदा आपके बिहाफ पे काम करता है, आपका काम करेगा, वो उसके सिग्नेचर होंगे, लेकिन वो पवन मलिक ही माना जाएगा, पवन मलिक का रिप्रेजेंटेटिव भी पवन मलिक ही माना जाएगा। मान लीजिए वो वहां जाकर के आपकी जमीन को बेच दे, तो क्या वो सही है? जिस काम के लिए उसको लगाया था वही काम करे तो ही तो सही है वो। अगर वो काम ना करके कुछ और करे तो गलत है। अब इसके बारे में आपने सुना होगा एक शब्द, जिस टाइम पर आप ये वीडियो एडिट करके अपने पॉडकास्ट में लगाना, ऑफ कोर्स 8 नवंबर 2016 को एक दाढ़ी वाला आदमी टीवी पर आया और उसने कहा कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बैन हो गए हैं, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, लीगल टेंडर। इसका मतलब ये जो नोट है ये रुपए का लीगल टेंडर है, यानी कि ये रुपया नहीं है, रुपए का रिप्रेजेंटेटिव है कि रुपए की जगह पर चलना चाहिए। अब बस अभी मैं दूंगा इनको, आप अभी मत छेड़िए, अभी मैं आपको बताऊंगा रुपए की जगह पर, ठीक है? अब फिर आपको कुछ रुपए के बारे में पता होगा तो थोड़ा सा आसान रहेगा ये देखना क्या ये सचमुच रुपए को रिप्रेजेंट करता है। यदि इसकी वैल्यू 100 रुपयों के बराबर है तो ये असली है। यदि इसकी वैल्यू 100 रुपयों के बराबर नहीं है तो ये नकली माना जाएगा। बिल्कुल। अब मैं इस रुपए की परिभाषा आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि रुपया क्या है। जैसे ये है, ये क्या है? 1 रुपया। ये 1 रुपए का नोट है, नोट है। ये भी रुपया नहीं है। ये क्या है? ये सिक्का है। ये 1 रुपए का सिक्का है, ये भी रुपया नहीं है, ये रुपए का भी लीगल टेंडर है। रुपये का नोट और रुपए का सिक्का लीगल टेंडर होते हैं। ये भी रुपए का सिक्का है, ये भी लीगल टेंडर है। ये भी 1 रुपए का सिक्का है, ये भी लीगल टेंडर है। और ये भी 1 रुपए का सिक्का है, ये भी लीगल टेंडर है। यानी ये 4 लीगल टेंडर तो हैं सिक्के की फॉर्म में, और ये एक है 1 रुपए की फॉर्म में। यदि आप उस 100 रुपए के नोट को बैंक में ले जाएंगे तो आपको ये वाले 1-1 रुपए के नोट मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये वाले सिक्के भी मिल जाएंगे 1-1 रुपए के, आपको ये वाले सिक्के भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये वाले सिक्के नहीं मिलेंगे, ठीक है? अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा क्यों, फिर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। ये 1 रुपए का जो नोट है इसके ऊपर लिखा हुआ है, देखिए जरा क्या लिखा हुआ है ऊपर, सबसे ऊपर भारत सरकार, यानी भारत सरकार। यानी ये 1 रुपए का नोट, इसको करेंसी नोट बोलते हैं, और ये भारत सरकार छापती है, और भारत सरकार ही छाप सकती है, ठीक है? लीगल तरीके से तो। लीगल भी इलीगल भी भारत सरकार ही छापेगी, और कोई नहीं छापेगा। फिर इसी में थोड़ा आगे चले जाओ, ये 2 रुपए का नोट है, क्या इस पर भी भारत सरकार लिखा हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस पर 500 रुपए के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल। और इस पर भी रिजर्व बैंक। यानी 2 रुपए से लेकर और 500 रुपए या 2000 रुपए का नोट कितना ही भी है, उस पर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जी, और 1 रुपए पर लिखा है भारत सरकार जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते
तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए था। इस पे लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पहली बात आपको समझ आनी है, आप ये वाली चीज भी अपने पॉडकास्ट में लगाइएगा स्क्रीन पर। 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि आरबीआई एम्प्लॉय एंड बैंक एम्प्लॉय आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि ये गवर्नमेंट संस्थाएं नहीं हैं, इसलिए इनमें काम करने वाला आदमी गवर्नमेंट नहीं है। तो चाहे आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की या पंजाब नेशनल बैंक की या किसी भी बैंक की बात करें, सारे बैंक प्राइवेट संस्था है। पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। जैसे आम आदमी की सोच ये रहती है कि भाई जो स्टेट बैंक है वो प्राइवेट है या जो पीएनबी बैंक है प्राइवेट है, वो सरकारी मानते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने ये बोला, आम लोगों की धारणा, इसीलिए मैंने ये बात बताई है ताकि लोगों की धारणा को पता लगे, लोगों को पता चले कि आप जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो, गड़बड़ हो गई है, आपने सोचने में गड़बड़ कर दी। अब ये जो 1 रुपए का नोट है, इसी के बराबर की कीमत का एक 1 रुपए का सिक्का मैंने आपको दिया है। ये 1 रुपए का सिक्का है। अब मैं और ये 1 रुपए का सिक्का है 2011 का, 2013 का, ये है 1976 का, ये है 1906 का और एक है 1862 का। ये सिक्के अगर आप बैंक में लेकर जाएंगे, सबके ऊपर 1 रुपी इंडिया लिखा हुआ है। यदि आप इसे बैंक में लेकर जाएंगे, ये 5 रुपए हैं, तो आपको क्या मिलना चाहिए? आपके खाते में कितने रुपए जमा होने चाहिए? देखिए, अब ये 1 रुपया मैं जमा कराऊं, हाँ, तो 1 रुपया मिलना चाहिए, 1 रुपए में जाना चाहिए ना, तो ये 1 रुपए में ही जाता है जी। ठीक है। अब मैं इन्हीं रुपयों को बाजार में लेके जाता हूं। यदि सेम 5 रुपयों को मैं बाजार में लेके जाता हूं, तो ये जो 1 रुपया है, ये नए वाला, इसमें एक टॉफी मिलती है, इसमें एक टॉफी मिलती है, इसमें भी एक टॉफी मिलती है। लेकिन ये जो सिक्का है 1906 वाला, इस सिक्के को जब आप लेके जाते हो तो ऐसी 2000 टॉफियां मिल जाती हैं। सर कैसे? क्योंकि इस सिक्के में ऐसे 2000 नोट मिल जाएंगे। मतलब ये एक सिक्का 2000 की वैल्यू रखा है, क्योंकि इसमें चांदी है 50% और ये 1 तोला है, और ये है 1 रुपया। हाँ, और ये 1 रुपया है। फिर मैं ये 1862 वाला लेके जाएंगे, इसमें 4000 टॉफियां मिल जाएंगी। मतलब ये सिर्फ एक सिक्का 4000 टॉफियां, 4000 की वैल्यू। बैंक इसे 1 रुपया मानता है। बैंक में जमा करोगे तो 1 रुपए में जमा होगा, लेकिन बाजार इसको 4000 रुपए के नोट के बराबर मानता है, इसी सिक्के को, इसी सिक्के को, क्योंकि वैल्यू ऑफ सिल्वर, नॉट वैल्यू ऑफ सिल्वर, हाँ वैल्यू ऑफ सिल्वर, ठीक है। अब अगर वैल्यू ऑफ सिल्वर, क्या बैंक नहीं मान सकता वैल्यू ऑफ सिल्वर है ये? मानेगा क्यों नहीं? लेकिन नहीं मानता, वो 1 रुपए में ही लेगा, क्योंकि वो चांदी की वैल्यू नहीं ले रहा इसमें, नहीं लेगा ना, वो एक सिंगल रुपए की वैल्यू। हाँ, क्योंकि वो कहेगा कि ये तो भारत सरकार द्वारा छापा गया रुपया है, 1 रुपया है, एक सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है। मैं यही कह रहा हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि बैंक जब इसे 1 रुपया मान रहा है और इस वाले को भी 1 रुपया मान रहा है, ये दोनों बैंक की नजर में बराबर हैं, लेकिन बाजार की नजर में 1 रुपये का ये वाला सिक्का 1 टॉफी के बराबर है और ये वाला सिक्का 4000 टॉफियों के बराबर है। मान लीजिए आप एक रात में बैंक में जमा करते हो ये 1862 वाला सिक्का, तो आपका 1 रुपये में जमा हो गया। अगले दिन जब आप ये वाला मिल जाए आपको, जब आप बैंक में लेने जाओ और आपको ये मिले सिक्का, उसके बदले में यही मिलेगा। ये मिलता नहीं है बैंक से, जमा ये हो जाएगा लेकिन मिलेगा नहीं। तो आपके साथ एक ही रात में 4000 गुना की ठगी हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन ये है कहाँ पर आज? मेरे पास तो है ना। ये आपने कहाँ से पकड़े? ये मिलेंगे, अभी आपके पास, सुनार के पास जाओगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है।